पंडित जी, उन लोगों की खासकर राशियों के मुताबिक, क्योंकि आज ये चर्चा बहुत विस्तार से की जाने वाली है, इसलिए आज हम राशियों का भी जिक्र नहीं करेंगे अलग अलग, लेकिन इतना जरूर बताएंगे आपको। आज का राशिफल आपको भले ना बताएं, लेकिन अलग अलग राशि के जातकों के लिए क्या वाकई कोरोना काल अपने साथ संकट लेकर आ रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत है या नहीं, नेगेटिविटी अगर आपके मन में घर कर रही है उसे कैसे दूर करें, इन तमाम चीजों पर बातचीत होगी। लेकिन पंडित जी, ऐसी कौन सी राशियां, आखिर ग्रहों की वो कौन सी दशा है जो इस वक्त प्रभाव डाल रही है और किन किन राशियों पर सबसे ज्यादा? देखो, ऐसा चाहे आज का समय हो, चाहे सृष्टि के आदि का समय हो और चाहे सृष्टि के अंत का समय हो, मन पर प्रभाव डालने वाला एक ही ग्रह है, वो है चंद्रमा। सामवेद में जो पूजा करते हैं तो जब देवताओं को दिया दिखाया जाता है तो उसमें एक मंत्र बोलते हैं पंडित जी लोग, ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्र ग्रह को मनुष्य की मानसिक चेतना का कारक कहा गया है और जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उनको मानसिक परेशानियों का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अवसादग्रस्त अर्थात डिप्रेशन में रहता है। कुंडली में चतुर्थ भाव जो है उसका कारक ग्रह जो है वो चंद्रमा है और ये भाव जीवन के सुख को दर्शाता है। जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है वो मन के स्थिति को भी बताता है और कुंडली में जो पंचम भाव है वो मनुष्य के विद्या का स्थान है, क्योंकि यहां से हमारे बुद्धि का प्रागट्य होता है। तो ऐसी स्थिति में कुंडली में चंद्रमा मन का कारक है और शनि उदासीनता का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, राहुर ऐश्वर्य शनि दुख प्रदागेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। ये सब बृहत पाराशर होरा के सूत्र हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं। जब कुंडली में चंद्रमा और शनि का संबंध बन जाता है, संबंध कैसे बनेगा? चंद्रमा शनि एक साथ हो तो एक संबंध, शनि की पूरी दृष्टि चंद्रमा पर हो दूसरा संबंध, शनि चंद्रमा के घर में चंद्रमा शनि के घर में तीसरा संबंध। इस तरह के चंद्रमा और शनि का जब संबंध हो जाए और वो भी दोनों के डिग्री में 12 डिग्री से कम का अंतर रह जाए, तब समझ लीजिएगा कि बहुत ही दुखद स्थिति होती है ये। इस स्थिति में एक तरफ मां की सेहत प्रभावित होती है, मां रोगिणी हो जाती है, मां का सुख कमजोर हो जाता है, मन में मजबूती नहीं रहती है, आदमी हर समय दूसरों का मुंह देखता है कि कोई क्या कहे तो मैं क्या करूं। ऐसी गंभीर स्थिति में व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है और उसके मन में उदासीनता का भाव जन्म लेता है। ऐसे लोगों को मानसिक तनाव और अवसाद जैसे रोगों का भी सामना करना पड़ता है। अब आपको हाथ में बताना चाहूंगा। देखिए मेरा हाथ, ये हाथ को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं ना, तो ये जो सबसे ये उंगली है इसके नीचे की जगह ये बृहस्पति पर्वत है और ये मिडिल फिंगर जो है इसके नीचे की जगह शनि पर्वत है और ये जो अनामिका उंगली है जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, जिसमें शादी की अंगूठी पहनी जाती है, ये सूर्य पर्वत है और जो सबसे छोटी उंगली है इसके नीचे का स्थान रेखा के ऊपर बुध पर्वत कहलाता है और ये स्थान जो मैं आपको दिखा रहा हूं हथेली के निचले हिस्से में, ये चंद्रमा का स्थान है और अंगूठे के नीचे ये जो स्थान है ये शुक्र का स्थान है और ये दोनों अंगूठे और तर्जनी के बीच का जो स्थान है ये मंगल का स्थान है और शुक्र के स्थान के और मंगल के स्थान के बीच में जो थोड़ा सा स्थान है वो राहु और केतु का स्थान है। तो ये बताने का लॉजिक मेरे क्या है, मैं क्यों बताना चाहता हूं, ये अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति की ऐसी हस्तरेखा है तो आप सावधान हो सकते हैं। जैसे ये बीच वाली मध्य में जो है ये मस्तिष्क रेखा है, अगर ये सीधे सीधे जाती है तो आदमी छल कपट से रहित, स्पष्टवादी और सकारात्मक सोच का होता है। लेकिन ज्यों ये नीचे कर्व होना शुरू करेगी त्यों आदमी भावुक
इमोशनल, गुस्सा करने वाला होगा। लेकिन किसी किसी हाथ में ये मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के पैरेलल होकर के एकदम नीचे आ जाती है। ये आत्महत्यारी रेखा है। ये रेखा जिस किसी के हाथ में होगा उसे बार बार आत्महत्या करने की स्थिति आएगी। वो इतना ज्यादा इमोशन में आएगा कि उसे बार बार अपने शरीर को समाप्त करने की इच्छा होगी। अगर ऐसा किसी के हाथ में है तो ऐसे व्यक्ति से कह करके ओम नमः शिवाय का कम से कम 5 लाख जप करवाना चाहिए। ये मेरे बताने का मकसद सिर्फ इतना है।